Assalamu alaikum. I am Abdul Razzaq Dalmani, lecturer in chemistry, PPS Badhi. Today's my topic is introduction of organic chemistry. बेटे जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेजर ब्रांच जो है वो यहाँ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है। तो हमारे पास अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें या इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा डिस्कस करेंगे, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है। अगर इसको हम डिस्कस करें तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर। मीन्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि ये केमिस्ट्री की ब्रांच है और ये कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से बिलोंग करेगी। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जितने भी होंगे वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ी फ्यू एक्सेप्शन रख देते हैं, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, साइनाइड है, थायोसाइनाइड है या कार्बाइड है, etc। इन कुछ कंपाउंड को छोड़ के, जो कि कार्बन के हैं, इनको छोड़ के बाकी जितने कंपाउंड हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो शॉर्ट की डेफिनेशन अगर हम कहें कि बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। बेसिकली हमारे पास ये जो स्टडी है वो हाइड्रोकार्बन्स की है। हाइड्रोकार्बन से मुराद क्या है? हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोकार्बन के वर्ड को हम देखें तो हाइड्रोजन एंड कार्बन वाले, क्योंकि जो मेजर कंस्टिट्यूट हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो हमारे पास हाइड्रोजन एंड कार्बन आते हैं, और इनके साथ हमारे पास कुछ डेरिवेटिव भी आते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हेलोजन में हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सम मेटल्स। तो बेटा हमारे पास ये इसकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन हुई। लेकिन अगर इसकी हम ओल्ड हिस्ट्री के ऊपर जाएं तो ये केमिकल कंपाउंड किस तरह से ड्राइव हुए, कैसे इनका फॉर्मेट या कैसे इनको डिवाइड किया गया था, तो सबसे पुरानी हमारे पास थ्योरी है कि सबसे पहले मुस्लिम पीरियड के अंदर अल-राज़ी साइंटिस्ट ने कंपाउंड को दो टाइप के अंदर डिवाइड किया गया था। इसलिए हम कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। तो अल-राज़ी की जो क्लासिफिकेशन थी, अकॉर्डिंग टू अल-राज़ी जो कि मुस्लिम पीरियड का साइंटिस्ट था, इसने कंपाउंड को क्लासिफाई किया था उसकी ओरिजिन के ऊपर। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अल-राज़ी क्लासिफाई कंपाउंड ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। नंबर 1, इसने कहा कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो हमारे पास लाइफ से मिलते हैं और कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो कि हमें अर्थ से मिलते हैं। कुछ कंपाउंड हमें लाइफ से और कुछ कंपाउंड हमें अर्थ से ऑब्टेन होके मिलेंगे। इसके बाद यही सेम कॉन्सेप्ट जो अल-राज़ी का था वो आगे चल के जे बेज़ेलियस जो मॉडर्न पीरियड के अंदर या इंग्लिश पीरियड का साइंटिस्ट है, उसको हम कहते हैं कि उसने आके इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का वर्ड यूज़ किया। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में हम क्या कह रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड जो कि हमें एनिमल और प्लांट से मिले और ऐसे कंपाउंड जो हमारे पास अर्थ से मिले उनको हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का नाम देते हैं। तो बेटे ये हमारे पास पूरा इसका इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन के हिसाब से हमारे पास बहुत सिंपल चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। लेकिन जो क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं तो ये दोबारा पॉइंट सुन लें कि अल-राज़ी मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले कंपाउंड को उनकी ओरिजिन के ऊपर डिवाइड किया था। लेकिन इसने ये नहीं कहा था कि ये एक ऐसे कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक है और दूसरे ऐसे कंपाउंड है जो इनऑर्गेनिक है, इस तरह की उसने बात नहीं की थी। लेकिन वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का जो कॉन्सेप्ट था वो आपके जे बेज़ेलियस साइंटिस्ट ने दिया था। इसका मतलब जो वर्ड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है ये दोनों हमारे पास जे बेज़ेलियस साइंटिस्ट ने यूज़ किए थे। और जो हमारे पास अल-राज़ी साइंटिस्ट ने ये बात कही कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, उनके लिए हमारे पास इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक न्यू टर्म बन जाता है जिसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या कहते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी। बट वाइटल फोर्स थ्योरी जो हमारे पास थी इसका एक सॉलिड कॉन्सेप्ट है कि अकॉर्डिंग टू अल-राज़ी कॉन्सेप्ट जो केमिस्ट्री का इसका कॉन्सेप्ट था उसके मुताबिक इसने कहा कि ऐसे कंपाउंड जो हमें सिर्फ एनिमल और प्लांट से मिले
लेकिन उनको हम लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर ना कर सके, उसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम देते हैं। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी और इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, लेकिन दे कैन ऑब्टेन ओनली फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट मींस लाइफ। बिकॉज अगर आप ओल्ड डेफिनेशन या ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ बायो के ऊपर जाओगे तो पुरानी जो क्लासिफिकेशन बायो की थी वो किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी था। इसका मतलब सिर्फ हम एनिमल और प्लांट लाइफ जो थी वो हमारे पास 2 स्टेप में क्लासिफाई की हुई थी। इसके बाद आगे बढ़ा हमारे पास जो वाइटल फोर्स थ्योरी है इसको हम देखते हैं और इसको आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो अब नेक्स्ट में मेरे पास क्या है, मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा वाइटल फोर्स थ्योरी का, और वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो किस तरह से रिजेक्ट हुई या कैसे उसको अडॉप्ट किया गया, कैसे उसको एक्सप्लेन किया गया, उन चीजों के ऊपर हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग के साथ। अब बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। अब वाइटल फोर्स थ्योरी का जैसे मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि ऐसे कंपाउंड जो ऑब्टेन हो सिर्फ एनिमल और प्लांट से, उनको हम वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर इंक्लूड करते हैं जो कि लेबोरेटरी में प्रिपेयर ना कर सके। मींस those compounds they obtain from animal and plant, from animal and plants। इससे मुराद क्या है, इसको हम लाइफ का नाम दे सकते हैं। मींस ऐसे कंपाउंड जो हमें लाइफ से मिले but not prepared in laboratory, लेबोरेटरी के अंदर उनको हम प्रिपेयर नहीं करवा सकते। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी का हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था कि ऐसे कंपाउंड जो हम एनिमल और प्लांट से, अब कैसे सपोज हमारे पास काफ़ी जो एसिड्स है या बेसिस हैं, जैसे सिट्रिक एसिड है वो हमें सिट्रस फ्रूट से मिलते हैं, या हमारे पास शुगर है वो शुगर केन से मिलती है, या अगर एनिमल में हम देखें तो प्रोटीन, विटामिन्स, दीज आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनका जो बिहेवियर है वो ऑर्गेनिक के हिसाब से जाता है। इस वजह से इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो मींस नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमें एनिमल और प्लांट से मिलते हैं उनको हम वहां से डिटेक्ट करते हैं। लेकिन ये थ्योरी चल के आगे 1828 के अंदर, इन 1828 के अंदर फ्रेडरिक वुलर साइंटिस्ट ने 1828 के अंदर इस थ्योरी का खात्मा कर दिया। उसने क्या किया था कि हमारे पास उसने रिएक्शन करवाया था कंपाउंड का, जो कि हमारे पास इसने पोटाशियम साइनेट का रिएक्शन करवाया था। पोटाशियम साइनेट का रिएक्शन करवाया था इसने अमोनियम क्लोराइड के साथ। अमोनियम क्लोराइड जब इसके साथ रिएक्शन करवाया तो इसको एक कंपाउंड मिला था अमोनियम साइनेट NH4CnO एंड प्लस में पोटाशियम क्लोराइड। इसके बाद जब अमोनियम साइनेट को, इस कंपाउंड को इसने वाटर के साथ बॉयल किया, अमोनियम साइनेट को जब फर्दर वुलर साइंटिस्ट ने पानी के साथ बॉयल किया, वाटर के साथ इसको बॉयल किया गया, तो इसको एक कंपाउंड ऑब्टेन हुआ जिसकी नेचर कंप्लीटली कंबाइन या मैच हो रही थी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, जिसको बाद में नाम दिया गया यूरिया का, एंड यूरिया इज द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स। तो ये वाला कंपाउंड इसने ऑब्टेन किया था फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये हमारे पास पोटेशियम साइनेट, ये अमोनियम क्लोराइड, और इसको कंपाउंड मिला था अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट और पोटेशियम क्लोराइड मिला। अमोनियम साइनेट को जब इसने बॉयल किया वाटर के साथ तो इसको कंपाउंड रीअरेंज होकर मिला था कौन सा, यूरिया। सेम इसी तरह से आगे 1845 के अंदर एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हुई, और ये सेम थ्योरी चल के 1850 के अंदर अप्रूव हुई कि हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट गलत है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल बट नॉट सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी का जो है वो एंड हो गया, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्योंकि लोग इसके पीछे पड़े हुए थे। लेकिन जैसे ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी के अंदर हम प्रिपेयर करवा सकते हैं,
तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर ईयर के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से बनना स्टार्ट हो गए। बेटा नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इसकी जो बातें डिस्कस करेंगे उसके बेस पे हम आगे चलेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके। अब बेटा एक हमारे पास हमने जैसे कहा कि जब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनना स्टार्ट हो गए, या नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास बहुत सारे हैं, तो उनके लिए हमारे पास कुछ टर्म यूज करते हैं। जैसे हमारे पास एक टर्म आता है केटिनेशन। कौन सा? केटिनेशन। केटिनेशन हमारे पास एक टर्म है जिसकी हम डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन मौजूद होते हैं, जिनके बेसिस पे हमारे पास ये कार्बन आपस में कंबाइन होते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं केटिनेशन प्रॉपर्टी। इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम is called catenation, is called catenation. Clear? तो self combining property of an atom is called catenation. catenation प्रॉपर्टी हमारे पास इस तरह की प्रॉपर्टी है। इसका अगर फॉर सपोज हम एग्जांपल कंसीडर करें, जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ इस तरह से मिलके बड़ी लंबी चेन बनाए, या आपस में मिलके एक साइकिल बना लें, सर्किल बना लें, इस तरह से भी हमारे पास केटिनेशन की हम डेफिनेशन। तो मींस हमारे पास जो कार्बन है वो सेल्फ कंबाइनिंग के थ्रू, सेल्फ कॉम्बिनेशन के थ्रू आपस में मिलके नंबर ऑफ कार्बन जाते हैं और वहां पे जाके वो कंबाइन होते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो ड्यू टू केटिनेशन प्रॉपर्टी नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, जो जिसे हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं कि large number of organic compound, large number of organic compound, number of organic compound due to catenation property, compounds are due to catenation property, catenation property। बड़ा ये इस प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन आपस में मिलके कंबाइन होके एक बड़ी लंबी चेन बनाते हैं, जिसके थ्रू हमें लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंशिएट क्यों किया गया, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनका बहुत ज़्यादा नंबर था, उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज थी और उनकी यूनिक कैरेक्टर थी। तो मीन्स 3 रीजन की वजह से वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर सेपरेट डिसिप्लिन, उसके 3 रीजन ध्यान में रखना। नंबर 1 हमारे पास है लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हमने बोल दिया कि ड्यू टू केटिनेशन प्रॉपर्टी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक सेपरेट डिसिप्लिन है इनऑर्गेनिक से। अब सेम बेटा अगर हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की हेडिंग दे देता हूँ, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनको हमने कैसे देखना है, कैसे इनको डिफरेंशिएट करना है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हमारे पास है इनका लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लार्ज नंबर इनका होगा, इनके सम नंबर हो, इसका लार्ज नंबर से मुराद अबाउट 5 मिलियन कंपाउंड होंगे इसके, सही है। इसके कितने? अबाउट 5 मिलियन कंपाउंड, लेकिन इसकी फॉर सपोज हम 1 मिलियन बोल दें या 5 लाख बोल दें, इतने हमारे पास ऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पाए जाते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनकी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनकी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगी। जो ऑर्गेनिक है इनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास होगी जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बाद बेटा अगर इनको हम देखें, इनके फास्ट रिएक्शन होते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर स्लो रिएक्शन होंगे और स्लो रिएक्शन मींस ये स्लो प्रोसीड होते हैं, और हमारे पास जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो फास्ट रिएक्शन शो करते हैं, इनके फास्ट रिएक्शन होंगे। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास और भी अगर इनके हम डिफरेंशिएट, नंबर ऑफ डिफरेंशिएट होंगे
इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स होते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स होते हैं। नाउ व्हाट इज आइसोमर्स? आइसोमर्स हम कहते हैं कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइसोमर्स होते हैं, इनके फ्यू आइसोमर्स होते हैं, फ्यू आइसोमर्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम बेटा इनकी कंडक्टिविटी देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम जो जानते हैं कि ये नॉन पोलर कंपाउंड है, दीज आर नॉन पोलर, दैट्स व्हाई ये हमारे पास नॉन पोलर हैं। ड्यू टू नॉन पोलर नेचर की वजह से ये बेड कंडक्टर होते हैं, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पोलर होते हैं, दीज आर पोलर इन नेचर। तो हमारे पास पोलर की वजह से ये कंडक्टर होते हैं, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्यूज्ड और इन एक्वस सॉल्यूशन। और भी इनके बेटा नंबर ऑफ रीजन है, जैसे फॉर सपोज आगे हम डिस्कस करें तो आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और आयोनिक को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके अंदर आयोनिक बॉन्ड होगा। इनके रिएक्शन की बात की, इनके आइसोमर्स की बात की, इनकी कंडक्टिविटी की बात की, और इनकी अगर हम सॉल्युबिलिटी देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन पोलर एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर के अंदर सॉल्युबल होंगे, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पोलर के अंदर सॉल्युबल होंगे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास इसका यही सेम टॉपिक आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।